बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। निकाय चुनाव में देरी क्यों? दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव कब होंगे, ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, और क्या सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, ये सवाल हर उस वोटर के मन में है जो स्थानीय निकायों में अपनी सरकार चुनना चाहता है। सरकार कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब तक नियुक्त नहीं हुआ है और कोर्ट की दी हुई समय सीमा भी खत्म होने वाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है या फिर कोर्ट से और वक्त लेने की रणनीति बना रही है, और अगर 16 मई तक चुनाव नहीं हुए तो क्या झारखंड को बिना जनप्रतिनिधियों की सरकार चलानी पड़ेगी? विपक्ष सरकार पर ओबीसी आरक्षण के नाम पर चुनाव लटकाने का आरोप लगा रहा है, तो क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर प्रशासनिक विफलता भी? क्या यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या केंद्र सरकार की ग्रांट रोकने के पीछे भी कोई साजिश तो नहीं है? क्या सरकार कोर्ट से और समय मांगकर निकाय चुनाव को और आगे बढ़ाने वाली है? झारखंड के लाखों वोटर्स इन सवालों के जवाब चाहते हैं, जो जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार से भी और विपक्ष से भी ये तमाम सवाल हैं जो झारखंड के वोटर्स चाहते हैं, क्योंकि निकाय चुनावों में देरी होती नजर आ रही है। सवाल ये हो रहे हैं कि ट्रिपल जो चीज देखने को मिल रही है उसको लेकर आखिर क्या आगे की रणनीति बनाई जा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों समय सीमा खत्म जो होने वाली है उसको लेकर क्या रणनीति झारखंड सरकार की है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जो पूरी नहीं हुई है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब तक आखिर क्यों नहीं चुना गया है। ये तमाम सवाल जो हैं वो जहन में हर वोटर्स के हैं। आखिर पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब तक क्यों नियुक्त नहीं हुआ है? कोर्ट की दी गई समय सीमा खत्म होने वाली है। 16 मई तक अगर नहीं होता है तो आखिर कैसे चुनाव होगा? ये बड़े सवाल हैं जो दरअसल झारखंड के वोटर्स के मन में हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देरी हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। किस जो ज़िले हैं वहां पर डोर टू डोर कैंपेन किया जा चुका है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी कैंपेन होना बाकी है। आखिर वहां पर जब तक कैंपेन नहीं होगा, जब तक वहां से पूरी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक उसका चुनाव में नहीं किया जाएगा। ये तमाम सवाल कहे जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आखिर क्या है ये हम आज पूछने वाले हैं। हकीकत ये है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब तक नियुक्त नहीं हुआ है। कोर्ट को दी गई समय सीमा भी खत्म होने को है। सवाल यही है कि क्या सरकार ये जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है या फिर कोर्ट से और वक्त लेने की रणनीति बना रही है? क्योंकि 16 मई तक चुनाव नहीं हुए तो क्या झारखंड को बिना जनप्रतिनिधियों के सरकार चलानी पड़ेगी निकाय में? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल दरअसल विपक्ष से भी है। विपक्ष जो है वो सरकार पर ओबीसी आरक्षण के नाम पर चुनाव को लटकाने का आरोप लगा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर चुनाव को लटकाने का आरोप लगातार विपक्ष ने लगाया है। तो क्या हम ये माने कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है या फिर प्रशासनिक विफलता इसको हम माने? क्या ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या केंद्र सरकार की ग्रांट रोकने के पीछे भी कोई साजिश है? क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि भाई जब तक चुनाव को लेकर पूरी चीजें नहीं सामने आ जाती है, क्लियरिटी नहीं हो जाती, तब तक हम ग्रांट नहीं देंगे, और वो रोक दी गई। ये तमाम सवाल हैं। क्या सरकार कोर्ट से और समय मांगकर निकाय चुनाव को और आगे बढ़ाने वाली है? झारखंड के लाखों वोटर्स इन सवालों का जवाब चाहते हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो दरअसल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा
चलिए, झारखंड में निकाय चुनाव पर सस्पेंस आखिर बरकरार है। आज हम दरअसल इसी पर ही सवाल करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ कराते हैं और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्वागत करते हैं प्रदीप सिन्हा का। उसके अलावा एलन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी एलन तिवारी साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। एल तिवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अरुण कुमार झा साहब हैं, याचिकाकर्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अरुण कुमार झा साहब आपका भी। सबसे पहले अरुण साहब आपके पास आऊंगा। अरुण कुमार झा साहब, क्या याचिका जो दाखिल की गई है उसको लेकर क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको झारखंड के भीतर निकाय चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों के साथ साथ आपके पैनल में जो जुड़ है और आपके सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार है। देखिए, झारखंड में जो निकाय चुनाव को लेकर के स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, इसमें राज्य सरकार का नियत और नीति स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार निकाय नहीं कराना चाह रही। जहाँ तक ओबीसी का आरक्षण का बात है, ओबीसी का आरक्षण से संबंधित किसी को कोई विरोध नहीं है। ओबीसी को संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण है उसको मिलनी चाहिए और मिलना ही चाहिए। लेकिन 2012 में ही मेरे यहाँ 12 नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसे झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या धनबाद सहित देवघर जो हमारा सोचिए जो पर्यटन का राजधानी के रूप में है, उसका सहित 5 सालों से यह यात्रा में है, जो कि आज निकाय चुनाव होगा, नगर निकाय चुनाव होगा। लेकिन सरकार, हम लोग जान रहे थे कि सरकार नहीं कराएगी नगर निकाय चुनाव। हम लोगों ने बात होकर जब हम लोग का 27 अप्रैल 2023 को कार्यकाल समाप्त हुआ, 27 अप्रैल 2023 को भी याचिका दायर किए थे, जिसका फलाफल आ गया। जनवरी 2024 में राज्य सरकार को निर्देश किया गया झारखंड हाई कोर्ट से, जो आप चुनाव कर, लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं कराई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मंशा सरकार की नहीं है चुनाव कराने की। तिवारी साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास झा साहब। तिवारी साहब, मंशा नहीं है क्या सरकार की चुनाव कराने की, निकाय चुनाव? क्योंकि 4 महीने का समय लेने के बावजूद भी अभी तक प्रक्रिया अधूरी रह जाए तो सवाल तो जरूर पूछे ही जाएंगे आपसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप आंख पर जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा आपको। हरा लगाए हैं तो लाल नहीं दिखेगा, और लाल चश्मा लगाए हैं तो हरा नहीं दिखेगा। तो सरकार चुनाव कराने को इच्छुक है या नहीं है, ये बताइए। जो प्रक्रिया है उसको बिना पूरा कराए, अभी सरकार का बयान आया है, समाचार पत्र में भी छपा है कि हम अगर 16 मई तक चुनाव कराने की स्थिति में होंगे तो चुनाव कराएंगे, नहीं तो कोर्ट से थोड़ा समय लेंगे। कहा है सरकार ने कि अगर नहीं हो सका तो सिस्टम है, प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी होती है। कुंभकार का चाक नहीं है कि एक छड़ी रखें और गोल गोल घुमाने लगे। नहीं तो आपने तिवारी साहब 4 महीने पहले भी तो आपने इसी बात को लेकर ही तो समय मांगा था ना, वक्त तो इसीलिए मांगा था। वक्त तो अब पूरा होने वाला है, मुकम्मल होने वाला है। अब पूरा जब होने वाला है तब आप कह रहे हैं कि अभी हमारा काम अधूरा ही है। सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं ना तिवारी साहब की भाई आप बताइए तो आपने किया क्या है? आपकी मंशा अगर तिवारी साहब सुनिए, तो अगर मंशा सही होती तो अब तक ये चीजें सब पूरी हो चुकी होती और तारीख का ऐलान हो चुका होता। कई जिलों में हमने काम कर लिया है, कुछ जिले बाकी हैं, 1-2 जिले हम काम में लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, सिस्टम लगा हुआ है। अगर हो जाता है, ये तो मैंने नहीं कहा, सरकार ने ये कहा दिया क्या कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। मैंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे। आप अपना मन से मीनिंग लगाइए। कनकते सौगुनी मादक ताधिकाय, वाह खाए बौरात नर वाह पाए बौराए। आपकी इच्छा है, विपक्ष यहाँ
क्या बोलते हैं, अवसाद से ग्रसित है। ठीक है सिन्हा साहब आप अवसाद से ग्रसित हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, सरकार की मंशा आप लोगों को गलत लग रही है नहीं गलत। दरअसल सरकार कह रही है कि अगर पूरा नहीं हुआ तो हम और आगे की समय सीमा मांगेंगे, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को गलत नजर आ रहा है। सुनाई जा रही थी कि जाकी रही भावना जैसी। अब आप बताइए कि देवघर सहित नगर निकाय के चुनाव विगत 5 वर्षों से नहीं हुए, ये कौन सी भावना को परिलक्षित करता है? और बार बार कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद भी सरकार सिर्फ टाइम बाई कर रही है कोर्ट में जाकर कि बस 2 महीने का समय दे दीजिए, 3 महीने का समय दीजिए। ये भावना प्रकट करता है सरकार का। और जहां तक बात है ट्रिपल टेस्ट का, ये कोई नई बात नहीं है। मैं थोड़ा 2-3 उदाहरण देकर आपको भी समझा दूं और जो दर्शक आपके माध्यम से जुड़े होंगे उनको भी समझ में आएगी बातें कि जिस तरह से जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होने थे उस वक्त भी सरकार जो है जिलावाली कर रही थी, चुनाव कराने की इच्छुक नहीं थी। कुछ लोग कोर्ट चले गए अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। वहां कोर्ट में सरकार ने लिखित दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए हैं तो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जो चुनाव होगा राज्य में हम उसमें ट्रिपल टेस्ट कराकर सुनिश्चित करेंगे। और जब पंचायतों के चुनाव हो गए उसके बाद जब नगर निकाय चुनाव की बारी आई तो सरकार आप समझ लीजिए विगत 2 वर्षों से जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है अदालत के साथ, वो अदालत को भी समझ में आ रहा होगा कि बार बार दिशा निर्देश और समय लेने के बावजूद सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। और आपको ये बताऊं कि जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, जो पिछड़े जातियों की गणना की जा रही है, खुद पिछड़ा वर्ग के लोग जो प्रतिनिधि है वो आपत्ति बता रहे हैं कि सरकार की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, सरकार सही ढंग से जो सर्वे होना चाहिए वो नहीं करा रही है। अब आप बताइए कि 21 जिलों में अभी तक पूर्ण हुआ है, 3 जिले बाकी हैं। अब सरकार कह रही है कि अगर समय से नहीं हुआ तो हम और समय ले लेंगे कोर्ट में जाकर। तो जब मई के 16 तक नहीं होगा, आपको भी पता होगा कि चुनाव के सूचना जारी होने के सिन्हा साहब दरअसल सवाल यही तो है ना, तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार ने ये थोड़ी ना कहा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। सरकार ने तो ये कहा है कि कार्य किया जा रहा है, 21 जिलों में हमने कर लिया है, डोर टू डोर कैंपेन किया गया है, प्रॉपर तरीके से कार्य किया गया, 3 जिले रह गए उस पर भी काम हो जाएगा, कार्य तो तेजी से चल रहा है, उस पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? 2 मिनट का समय दीजिए, बता देता हूँ आपको। मैं उसी बात पर आ रहा था कि सरकार की जो मंशा है कहीं ना कहीं एक तरफ तो पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो असंतुष्ट है कि प्रक्रिया शीघ्र नहीं अपनाई जा रही। डोर टू डोर की बात तो छोड़ दीजिए, एक घर में बैठ के टेलीफोन के माध्यम से या फिर अगल बगल के लोगों से पूछ कर के अमुक किस जाति का है, इस तरह से अगर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल टेस्ट किस तरह से किया जा रहा है। और जहां तक बात है कि आप जिनको अभी प्रतिनिधि बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने तो उनको निलंबित कर रखा है पार्टी से। अब वो कांग्रेस सरकार की दुहाई दे रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार बिल्कुल चाहती है। अरे सरकार संवेदनशील होती तो 5-5 सालों से चुनाव रुके नहीं होते, अब तक वहां चुनाव हो गए होते। रांची का चुनाव तो 2 सालों से लंबित है। तो सरकार बताए कि कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है। आपको भी पता है कि किसी भी चुनाव की अधिसूचना से लेकर खुद होने तक में कम से कम 45 दिनों का समय चाहिए। आपकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं तिवारी साहब, मैं आ रहा हूं झा साहब आपके पास भी, आपकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। कह रहे कि खाना पूर्ति तो आप कर रहे हैं वैसे भी, और जो रह गया उस पर भी जल्दी से कीजिए, फिर निकाय चुनाव करवाइए। अच्छा तो ये बता दीजिए हमको, जरा पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि क्या ट्रिपल टेस्ट के मामले पर सरकार गई है कोर्ट में क्या? जब कुछ लोग गए इस पर सवाल खड़ा किए, कोर्ट ने समय सीमा बांधा, हम उस पर लगे हुए हैं। यदि 21 जिले में हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, 2-3 जिले बचे हुए हैं, 2-3 जिलों में काम करेंगे हम ना, सवाल करते हैं हम ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में गया है क्या, कि चुनाव कराने के लिए कोर्ट में गया है? आप 5 साल से चुनाव नहीं करवा और सरकार का दुहाई दे रहा है, कह रहे सरकार कर लेगी। क्या कर लेगी भाई, क्या कर लेगी? सरकार को कृपा कर रही है क्या कि संविधान के रह करके किसी सरकार को काम करना है? 5 साल तक आप चुनाव नहीं कराए और कह रहे हैं इनका भावना ऐसा है। गजब आप बात करते हैं, आप कर क्या रहे हैं? सरकार करना नहीं चाह रही है, स्पष्ट रूप से आप तिवारी साहब जवाब दीजिए। देखिए समय भावना मेरा गलती है क्या? तो 5 साल से आप चुनाव नहीं करवा और भावना दिखला रहे हैं, दोहा पर रहे हैं क्या? संविधान के दायरा में रख करके
सरकार को काम करनी है। ओबीसी का आरक्षण आप भी दे रहे हैं क्या? आप देना नहीं चाह रहे हैं। बिहार देखे करवा ली है, मध्य प्रदेश करवा ली है, अन्य राज्यों में चुनाव हो गए हैं, कम से कम उसका नकल तो कीजिए। उसका नकल कराते हुए चुनाव बचाने वाले लोग हैं, ये जो लाल लाल डायरी लेके घूमते हैं ना पॉकेट में, संविधान बचाने वाले लोग, हमको करते हैं बारे बार। तिवारी साहब बताइए भाई, जवाब क्या दीजिए। हम बताएं था, समय हमको आवंटित करते हैं, बोलते हैं ये लोग। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बोलिए तिवारी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कितना कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय लाल लाल डायरी। समय दे दिया ही काफी है। संविधान कहने में इनको लगता है कि थोड़ी लज्जा महसूस हो रही है। लाल लाल डायरी कह रहे हैं संविधान को। ऐसे शब्दों और भाषाओं का प्रयोग ना करिए। वो बिना संविधान को संविधान कहिए। खाली पन्नों वाली डायरी ही होती है तिवारी जी। ये देखिए, जैसे आपका नेता का दिमाग खाली है ना। नहीं नहीं नहीं, प्रदीप सिन्हा देखिए, अब हम वो ये डिबेट को डिरेल करेंगे, ये डिबेट को डिरेल करने वाली बात हो जाती है। आप अलग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा मुद्दे पे रहते हैं ना। क्रमशः बोलिए, ओवरटेक नहीं करिए। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हमारे नेता खाली हैं कि भरे हुए। आप तो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, चले आए 303 से कितना है 240 खूंटे खंभे पर खड़े हैं। और हम जिनको आप विपक्ष के लीडर चलिए ठीक है, नहीं एलन तिवारी जी मैं नहीं जा रहा हूँ किधर। नहीं तिवारी जी आदरणीय विपक्ष के नेता हैं। अरे तिवारी जी झारखंड पर रहते हैं ना, मैं झारखंड पर रहता हूँ। तिवारी जी झारखंड पर रहते हैं। तिवारी जी नहीं है भाई, आपके पास हिंदुस्तान। अरे तिवारी जी रुकिए ना, तिवारी जी रुकिए ना, अरे तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी रुकिए। 21 जिलों में हमने अपना काम पूरा कर लिया। ट्रिपल टेस्ट का थोड़ा काम बाकी है, पूरा हो जाएगा। 16 मई तक हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। मतलब आप होगा आपसे हम बात करेंगे नहीं। ठीक है एलन तिवारी जी आप इस बात को तस्दीक दे रहे हैं, आप इस बात पर सहमत हो रहे हैं, आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 16 मई तक आप चुनाव की तारीख का ऐलान कर देंगे। मतलब चुनाव होंगे ही, पक्का होंगे। बिल्कुल होंगे, किसी भी तरीके से टलेंगे नहीं। लेकिन हम सिस्टम से काम पूरा कर ले। 3 महीना में कोर्ट ने जो आदेशित किया है उसको हम पूरा कर लें। इनके अखबार से हम काम नहीं करेंगे। ठीक है झा साहब, देखिए झा साहब, जब तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई हम कार्य कर रहे हैं, काम चल रहा है, 3 जिलों में जो रह गया वो भी जब पूरा हो जाएगा, हम 16 मई से पहले ऐलान कर देंगे तारीख होगा और चुनाव होगा निश्चित होगा। प्रदीप जी को अकबकी है, इनको कैसू लग रहा है जो झारखंड की चाबी दे दीजिए। चाबी मिलने वाला नहीं है। नहीं वो तो जनता ही देगी ना, वो तो जनता देगी। अरुण जी जरा बताइए, अरुण जी बताइए, जब कह रहे हैं तिवारी जी इस बात को कह रहे हैं तो आप लोगों को तो मान जाना चाहिए ना, फिर तो ठीक है। अरे यही बात तो इनको विधानसभा में बोलना था, सिर्फ कल ही बोल देते थे। हाँ भाई, जिसको लड़ना है आइए मैदान में, मई की घोषणा आएगी 16 मई से पहले, बस होगी, बात खत्म था। इसमें क्या है, इनका ट्रिपल टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। 3 जिले में जो ट्रिपल टेस्ट बाकी है वो हम नहीं कर रहे हैं। आप आदेशित कीजिए, सरकार में हम लोग करते थे, विपक्ष में ये होने वाला नहीं है। प्रदीप सिन्हा यात्रा किस चीज से हुआ? ठीक है, चुनाव के लिए, ट्रिपल टेस्ट के लिए नहीं। अरुण कुमार जी तिवारी जी जब कह रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं ना कि भाई हमने कार्य कर रहे हैं, हम ट्रिपल टेस्ट का हम काम किया गया है, 21 जिलों में कर दिया गया है, 3 जिले रह गए हैं वो भी काम हो जाएंगे। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी समय सीमा खत्म तो नहीं हुई है ना, समय सीमा खत्म होने वाली है, खत्म तो नहीं हुई है। ठीक है प्रदीप सिन्हा बताइए। 21 जिले हमारे पूरे हो गए, 3 जिले में काम बाकी है। एलन तिवारी जी रुकिए जरा, एलन तिवारी रुकिए, अरुण कुमार झा साहब रुकिए जरा। प्रदीप सिन्हा बताइए, जब इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भी अभी समय सीमा खत्म थोड़ी ना हुई है ना, समाप्त होने वाली है, अभी समाप्त तो नहीं हुई है, तो भाई समाप्त होने दीजिए ना, तब तक कार्य हो जाएगा, तब तक आप तसल्ली कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए।
अरे समाप्त जब समय सीमा में ये देखिए, ये नहीं मानेंगे। नहीं, सिन्हा साहब से जवाब ले रहा हूँ। ये सिन्हा नहीं साहब बोलिए। मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। प्रदीप जी से को जवाब देना प्रदीप है। सिन्हा साहब, बोलिए। छटपटा रहे हैं। चुप तो करा दीजिए। हाँ, प्रदीप सिन्हा बोलिए। जी, देखिए, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होता तो मैं समझता हूँ उनकी बातों का जवाब दिया जाता। जो व्यक्ति स्वयं पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित हो, वो आकर यहाँ दुहाई दे रहा है सरकार की ओर से कि हम चुनाव कराएंगे। इनकी बातों पर विश्वास कौन करेगा? ये बताइए, इनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सरकार की सत्ता पर हमारा सवाल है। नहीं। प्रदीप सिन्हा ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? यहाँ पर रुके। प्रदीप सिन्हा जी, इस समय एलन तिवारी जी, सुनिए ना प्रदीप सिन्हा जी सुनिए। एलन तिवारी जी इस समय एलन तिवारी जी आपकी ऑडियो डाउन कर दी गई है। प्रदीप सिन्हा, ऑडियो डाउन कर दी गई है, सबकी ऑडियो डाउन की गई है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस समय प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। एलन तिवारी इस समय मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। वो नहीं इस समय नहीं सर, ये फिर आप तो हम पर सवाल कर रहे हैं ना। प्रदीप सिन्हा, ये तो गलत हुआ ना। अगर हमने आमंत्रित किया है एलन तिवारी को, इसका मतलब वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं ना सर। खाली बात कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए मैं तथ्यों का जवाब देता हूँ। चलिए, बस बिल्कुल सही बात है, आप जवाब दीजिए अपनी बात का। खाली बात सुनना नहीं तिवारी जी आप रुकिए ना। तिवारी जी ये बात खत्म हो गई ना। सिन्हा साहब जवाब दीजिए, पॉइंट पर आइए। अरे तिवारी जी अब रुकिए ना सर, समय बर्बाद हो रहा है सर। समय की कीमत होती है सर। सिन्हा साहब जवाब दीजिए। देखिए, अरुण झा जी और उनके साथियों ने जो उच्च न्यायालय में मामला दाखिल किया और कोर्ट के द्वारा सुनवाई के उपरांत जो सरकार को निर्देश दिया जा रहा है, बार बार सरकार उसका उल्लंघन कर रही है और कोई कृपा नहीं करेगी सरकार राज्य के वासियों पर। नगर निकाय के चुनाव हो चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, सरकार को समयबद्ध तरीके से कराना ही है। लेकिन सरकार की जो बनता है, आप खुद सोचिए अब्दुल जी कि 5-5 साल से देवघर सहित कई नगर निकायों के चुनाव नहीं हुए, तो हम मनता पर प्रश्न भी न खड़ा करें। सरकार की बनता होती तो चुनाव करवा दिया होता। ये ट्रिपल टेस्ट की बात जो है, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट की बात को लेकर कोर्ट कौन गया। महोदय, आपको जानकारी नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराएं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आप आकलन करें पिछड़े वर्गों का, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो वो भी आप नहीं कराना चाहते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर झूठ बोला कि अगले चुनाव से पहले हम सारा चीज कर लेंगे। 2 साल आपने समय बिता दिया, आप कराना नहीं चाहते, इसलिए आपकी मनता पर सवाल है, आप सरकार की मनता पर। ठीक है तिवारी जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं झा साहब आपके पास। ठीक है तिवारी जी 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। झा साहब क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा मैं। सुनिए, मुझे कड़ी आपत्ति है कि प्रदीप सिन्हा जी अपनी बात वापस लें। सर मैंने उस पर नहीं तिवारी जी वो बात खत्म हो गई। मैंने खुद उस पर टोका है प्रदीप सिन्हा को। पार्टी ने मुझे निलंबित किया है। नहीं एलन तिवारी जी आप इस मुद्दे को बना रहे हैं। मैंने खुद प्रदीप सिन्हा को टोका है और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। नहीं एलन तिवारी जी मैं इस बात को लेकर मैंने भी आपत्ति जाहिर की है ना। मैंने आपत्ति जाहिर की। प्रदीप सिन्हा अपनी बात पर आ गए ना। सर मुद्दे पर भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूं ना सर। प्रदीप सिन्हा पर्सनल नहीं गए। अगर वो गए वहां पर मैंने रोका ना सर। समय बर्बाद हो रहा है सर मेरे पास समय नहीं रह गया। अब समय नहीं रह गया। मैं ये 30 सेकंड में झा साहब को देना चाह रहा था लेकिन समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए इस खास पेशकश में इतना एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।